Hi everyone, this is Ritesh and in this video we are going to discuss the difference between file system and DBMS. So basically what is file system? The file system is basically a way of arranging the files in a storage medium like hard disk. देखो दो तरीके से हम लोग कोई भी डेटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, या तो हम लोग फाइल में स्टोर करें या तो फिर हम हार्ड डिस्क में स्टोर करें, कोई भी स्टोरेज मीडियम में स्टोर करें या फिर हम लोग डेटाबेस में हम लोग स्टोर करें। ठीक है, देखो फाइल सिस्टम में क्या होता है ना कि जो भी डेटा होता है हमारा, जो भी फाइल्स होता है, जो भी डेटा होता है वो हम लोग क्या करते हैं, फोल्डर बनाते हैं, उसका सब फोल्डर बनाते हैं, देन हम उसको स्टोर करते हैं। बट इन केस ऑफ डीबीएमएस जो डेटा जो स्टोर होता है हमारा, इन केस ऑफ डीबीएमएस जो डेटा हमारा स्टोर होता है वो कोई भी सर्वर में स्टोर होता है। ठीक है, और वो सर्वर में जो डेटा स्टोर होता है उसको हम लोग इंटरनेट के थ्रू हम लोग अपने सिस्टम में उसको यूज करते हैं। So what do I mean by database management system is it is basically a software that stores and manages the collection of related data, and with the help of these softwares like Oracle, MySQL Server हम लोग database को हम लोग मैनेज करते हैं। ठीक है, सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फाइल सिस्टम एंड डीबीएमएस ये क्लियर होना चाहिए कि फाइल सिस्टम हो या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो, दोनों में ही हम लोग कोई भी डेटा को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। बट इन केस ऑफ फाइल सिस्टम हम लोग डेटा को हम लोग कोई भी फोल्डर बनाते हैं, देन सब फोल्डर बनाते हैं, देन उसके अंदर हम लोग फाइल रखते हैं। बट इन केस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग कोई भी सर्वर में हम लोग अपना डेटा को स्टोर कर देते हैं एंड इंटरनेट के थ्रू हम लोग उसको एक्सेस करते हैं। ना आप लोग बोलोगे व्हाट इज वाई हम लोग वाई इट इज यूज्ड, फाइल सिस्टम बेसिकली हम लोग यूज क्यों करते हैं, राइट, बिफोर 1990s, राइट। जो भी डेटा हमारे सिस्टम में स्टोर होते थे वो हम लोग फाइल सिस्टम में ही यूज करते थे, फाइल सिस्टम में ही स्टोर करते थे। एंड बेसिकली देखोगे अगर आप लोग कि जो हम लोग कंप्यूटर में जो भी डेटा हम लोग स्टोर करते हैं वो हमारा फाइल सिस्टम में ही स्टोर होता है। ठीक है, बट देयर आर वेरियस डिफरेंसेस दैट जिसके वजह से हम लोग जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस इज, सबसे पहले सर्चिंग। DBMS allows to search data easily and effectively, but in file system there is no such concept of searching the data. For example, देखो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ना जो भी डेटा स्टोर होता है वो इंडेक्सिंग के फॉर्मेट में स्टोर होता है। नाउ इंडेक्सिंग के फॉर्मेट में स्टोर होने की वजह से जो की वैल्यू पेयर होता है उसको हम इजीली सर्च कर सकते हैं और डेटा को फेच कर सकते हैं। एंड बट इन केस ऑफ फाइल सिस्टम जो भी डेटा होता है वो फोल्डर देन सब फोल्डर देन कोई भी डेटा स्टोर होता है, देन it is very difficult, it is not possible to search the data inside the folder and again the sub folder, so ये very searching is possible with the help of database management system. Okay, now, data redundancy. What do I mean by data redundancy is if same data is present in multiple locations, then we say that the data is redundant. What do I mean by that? For example, let's say आप एक फाइल है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, आपने एक महीने पहले किसी फोल्डर में बनाया। इस स्टूडेंट इंफॉर्मेशन में क्या है, किसी का रोल नंबर है, नेम है, मार्क्स है। आपने ये फाइल बनाया और किसी एक महीने पहले आपने क्या किया, एक फोल्डर बनाया, उसका अपना सब फोल्डर बनाया एंड देन उस फाइल को आपने इस पे रखा। बट विद इन 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ आपको ये याद नहीं रहा कि वो फाइल कहाँ पर है। देन क्या करोगे, फिर से आप फाइल बना दोगे और फिर किसी फोल्डर पे बना के फिर उसके सब फोल्डर में देन उसको फाइल को रखोगे। सो दिस इज सेड टू बी डेटा रिडंडेंस। सेम इंफॉर्मेशन जो है वो हमारा मल्टीपल लोकेशन पे प्रेजेंट है, राइट। So this is said to be as data redundancy. In database management system, data is stored using indexing. So they are having keys and value kind of structure. So the same data is not stored in multiple locations. होता क्या है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ना कि हम लोग सर्टेन रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करते हैं यूजिंग कीज एंड वैल्यूज। सो दैट्स वाई क्या होता है कि जो डेटा जो है वो इंडेक्सिंग के फॉर्मेट में स्टोर होता है। सो दैट्स वाई वो फिर से मल्टीपल लोकेशन पे वो स्टोर नहीं हो पाता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कंकरेंसी ऑफ डेटा।
Concurrency can simply be said to be as executing multiple transactions at a time. Now, what do I mean by concurrency is, let us suppose that we have student information as a file, and someone, a person A, कोई person A है, वो student information को required है, उसको चाहिए student information. At the same time, person B, उसको भी स्टूडेंट इंफॉर्मेशन चाहिए. इन केस ऑफ फाइल सिस्टम जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, जो हमारा फाइल है, वो सिर्फ एक ही पर्सन एक्सेस कर सकता है एट अ टाइम. अगर ए एक्सेस करना चाहता है तो सिर्फ ए ही अपना सिस्टम में एक्सेस कर सकता है. अगर बी एक्सेस करना चाहता है तो सिर्फ बी ही एक्सेस कर सकता है. बट इन केस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्योंकि हमारा जो फाइल है, लेट अस सपोज दैट स्टूडेंट इंफॉर्मेशन जो हमारा फाइल है वो सर्वर पे स्टोर है. सो सेम टाइम पे अगर ए भी एक्सेस करना चाहे तो भी एक्सेस कर सकता है, बी भी एक्सेस करना चाहे तो बी भी एक्सेस कर सकता है. ठीक है. दिस इज सेड टू बी द कंकरेंसी ऑफ डेटा. ओके. द फोर्थ पॉइंट इज सिक्योरिटी. सिक्योरिटी, देखो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, बट इन केस ऑफ फाइल सिस्टम देयर इज नो केस ऑफ सिक्योरिटी. फॉर एग्जांपल दैट, अगर कोई भी, जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है ना, कि जो भी फोल्डर, जो भी फाइल्स होता है, वो रोल बेस्ड सिक्योरिटी से एक्सेस होता है. इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी वजह से क्या होता है कि देयर आर वेरियस सेगमेंट्स ऑफ डेटा जो कि वेरियस स्पेसिफिक पर्सन एक्सेस कर सकता है. फॉर एग्जांपल, अगर एडमिन है तो एडमिन जो है वो सर्टेन इंफॉर्मेशन, ऑल द इंफॉर्मेशन वो एक्सेस कर सकता है. वी आर द यूजर्स, कोई भी वेबसाइट अगर खोलते हो तो हम लोगों को वही डेटा एक्सेस हो पाएगा जो कि उसने हम सबके लिए पब्लिक किया हुआ हो. समझे. for and in case of developer have also some specific kind of access. So ये प्रोवाइड करता है सिक्योरिटी. बट इन केस ऑफ फाइल सिस्टम जो भी हमारा फोल्डर के अंदर जो भी फाइल्स है वो सारा कोई भी एक्सेस कर सकता है. सो दे डोंट प्रोवाइड सिक्योरिटी. बैकअप एंड रिकवरी की बात करें तो बैकअप प्रोवाइड करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, एंड रिकवरी भी होता है. बट इन केस ऑफ फाइल सिस्टम देयर इज नो काइंड ऑफ रिकवरी, इज वेरी लिमिटेड और नॉट पॉसिबल. फॉर एग्जांपल, इन केस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो भी डेटा होता है हमारा सर्वर पे स्टोर होता है. इन केस ऑफ कोई इशू होता है तो हम लोग फिर से उसको हम लोग रोल बैक कर सकते हैं, इशू फिर से बैकअप कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ फाइल सिस्टम देयर इज नो सच कांसेप्ट्स ऑफ बैकअप एंड रिकवरी. So we have learned what are the basic difference between database management system and file system. Hope you like this video. Thank you for watching this video. Thank you. We will meet soon in the next video. Thank you.